Welcome to SS Public School. Students, in this class, we learn about Roman number. First, we learn about Hindu Arabic numerals. इस क्लास में हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले उसी का पार्ट हम लोग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में समझेंगे, तब रोमन नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आप लोग के सामने यहाँ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में समझ लें। बताया गया है न्यूमरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। न्यूमरल्स का यूज किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। न्यूमरल्स का यूज किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे हम लोग जानते हैं, काउंटिंग हम लोग को आता है 1 2 3 4 5 6। हिंदी में हम लोग उसको 1 2 3 4 पढ़ते हैं, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें हम लोग को समझाया गया है। वी यूजुअली यूज द न्यूमरल्स, यानी कि हम लोग उपयोग करते हैं न्यूमरल्स के रूप में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ आप लोग देखें कि 0 से लेकर के 9 तक के न्यूमरल्स हैं। इन्हीं न्यूमरल से हम बड़ी से बड़ी इन्फिनिट तक की संख्याओं को बनाते हैं। द मेथड ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स यूजिंग 10 न्यूमरल्स स्टार्टेड इन इंडिया। बता रहा है कि इंडिया में इन्हीं 10 न्यूमरल से नंबर बनाने का स्टार्टिंग हुआ, यानी कि इन्हीं नंबर से हम अपने इंडिया में इन्हीं 10 नंबरों से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। आगे बता रहा है इट वाज लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बाय द अरब्स। यह जो लेटर स्प्रेड हुआ यानी कि फैला पूरे वर्ल्ड में, यानी कहां से? अरब से। इस कारण यानी यहां बताया गया है कि इट वाज लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बाय द अरब, यानी कि अरब के द्वारा पूरे विश्व में इस लेटर को स्प्रेड किया गया, यानी कि फैलाया गया। सो दीज न्यूमरल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इस कारण इसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग अरब से ही हुआ था। चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं रोमन नंबर के बारे में। आप लोग देख रहे हैं आप लोग के सामने रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स बताया गया है, यानी कि रोमन संख्या के बारे में बताया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं द रोमन्स यूज्ड 7 लेटर एज न्यूमरल्स, यानी कि रोमन नंबर अल्फाबेट के 7 लेटर से बनाए जाते हैं। अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, बट उन्हीं 26 लेटर से हम लोग सिर्फ ओनली 7 लेटर्स लेते हैं रोमन नंबर बनाने के लिए। यहां देख सकते हैं रोमन नंबर में आई से हम लोग 1 को इंडिकेट करते हैं, भी से 5 को इंडिकेट करते हैं, एक्स से 10 को इंडिकेट करते हैं, एल 50 को इंडिकेट करते हैं, सी से 100 को इंडिकेट करते हैं, डी से 500 को इंडिकेट करते हैं, और एम से 1000 को यानी 1000 को इंडिकेट करते हैं। यही हमारे जो 7 लेटर्स हैं, यही हम रोमन नंबर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर से हम लोग सभी प्रकार के रोमन नंबर बनाते हैं। आगे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को दिख रहा होगा, हम समझा देते हैं। यहाँ देखेंगे 1 को आई से, सिंगल आई से इंडिकेट किया जाता है, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से इंडिकेट किया जाता है। बट ऐसा नहीं कि 4 को 4 टाइम्स आई लिख देंगे तो वो 4 का सिंबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे पहले यहाँ हम लोग जो आप देख रहे हैं रो में दिया गया है, यहाँ 1 को आई से इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद भी को 5 से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी 5 को भी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ 1 के बाद 5 हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 3 के बाद 5 का भी, और साथ में उससे पहले यानी कि उससे पहले भी से पहले उसमें आई इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारा 4 का लेटर 4 नंबर बन जाता है।
आगे 5 के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है बॉक्स में। 6 के लिए भी के बाद एक आई को इंक्लूड करते हैं। 7 के लिए डबल आई इंक्लूड करते हैं। 8 के लिए ट्रिपल आई इंक्लूड करते हैं। अब बात रही 9 की, क्या 9 के लिए भी के बाद 4 टाइम्स आई को यूज कर देंगे तो क्या 9 का बन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। 9 बनाने के लिए, 9 को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 की जानकारी होना जरूरी है। तो 10 यहां हम देख रहे हैं कि 10 के लिए क्या है? x से इंडिकेट कर रहे हैं। हम 10 के पहले एक i का यूज कर देंगे, यानी कि 10 से 1 लेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। और यहाँ टेबल में ऑलरेडी 10 देख रहे हैं कि x से 10 को इंडिकेट किया जाता है। अब आते हैं यहां तक, अब समझ गए? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे की संख्याएं ऑलरेडी आप कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन नंबर में। आगे हम लोग देखते हैं 20। यहाँ 10 के लिए देखें कि x था, 20 के लिए डबल x, 30 के लिए ट्रिपल x, बट 40 के लिए 4 टाइम्स x का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी हम देख रहे हैं बॉक्स में 50 के लिए l दिया हुआ है। l से एक x पहले यूज करेंगे, यानी कि 10 उससे लेस कर देंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। यानी कि कभी भी के पहले अगर i यूज करते हैं तो उससे एक कम वाला संख्या होता है। x से पहले अगर i का यूज करते हैं तो उससे एक कम की संख्या होती है। अगर l के पहले अगर उससे एक कम की अगर यूज करते हैं, अर्थात कि उससे 10 कम की यूज करते हैं, x अगर यूज करते हैं तो हमारा 40 हो जाता है। यानी कि l के पहले अगर x यूज करते हैं तो हमारा हो जाएगा 40। आगे हम लोग चलते हैं 50 का बॉक्स से देख लें, l दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 60 में देखते हैं कि 60 से 10 अधिक होता है, सॉरी 50 से 10 अधिक होता है 60। यहां हम लोग देख रहे हैं कि l के बाद हम x को इंक्लूड कर दिए तो हमारा 60 बन गया। इसी तरह से हम लोग 70 के लिए l के बाद डबल x, 80 के लिए l के बाद ट्रिपल x यूज करते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि क्या l के बाद 4 टाइम्स x यूज कर देंगे तो 90 हो जाएगा? नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें 100 की जानकारी होना जरूरी है। तो 100 के लिए हम यहाँ बॉक्स में देख रहे हैं कि 100 के लिए c का यूज करते हैं। 100 के लिए यहाँ हम जब c का यूज करते हैं तो c से एक x को अगर कम कर लेते हैं, यानी कि पहले उससे बिफोर यूज करते हैं उसके साथ, तो हम देखते हैं कि 90 बन जाता है। यानी कि c से पहले x का यूज करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है? 90। यानी कि 90 के लिए x यूज किया जाता है। इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 के लिए c होता है। ये चीजें आप लोग को याद रखना होगा। आगे चलते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में, इसी तरह से आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। 200 के लिए डबल c यूज करते हैं। 200 के लिए डबल c यूज करते हैं। 300 के लिए ट्रिपल c यूज करते हैं, बट 400 के लिए 4 टाइम्स c का यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, जैसे कि हम लोग इधर पहले समझ चुके 2 कॉलम में। आगे देखते हैं कि इसके लिए हमें 400 लिखने के लिए पहले 500 की जानकारी होना चाहिए कि 500 को रोमन में कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो देखते हैं कि 500 को d से इंडिकेट किया जाता है। 500 को यहाँ पे d से इंडिकेट किया गया है। तो d से इंडिकेट किया गया है। अगर d के पहले हम लोग c इंक्लूड कर देते हैं, उसके साथ लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि d से 100, यानी कि 500 से 100 क्या किया गया है? लेस किया गया है, अर्थात कि 400 हो गया। d के लिए यहाँ कॉलम में समझ गए। इसी तरह 600 के लिए dc, यानी कि किसी भी इन से यहाँ पे v से लेकर के, यानी कि हम देख रहे हैं कि 7 लेटर्स दिए हुए हैं, 7 लेटर्स दिए हुए हैं। यहाँ एक i को छोड़ करके v से लेकर के m तक में किसी भी v के पहले अगर i इंक्लूड कर देते हैं तो 5 से 1 कम हो जाएगा। x के पहले अगर हम i इंक्लूड कर देते हैं तो 10 से 1 कम हो जाएगा। l के पहले अगर x इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा 40 हो जाएगा। c से पहले अगर हम x के इंक्लूड कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। d से पहले अगर c इंक्लूड कर देते हैं तो 100 लेस हो जाएगा। इसी तरह हम लोग m तक चलेंगे। तो आगे देख रहे हैं हम यहाँ पे 500 को d से इंडिकेट करते हैं, 600 को dc से इंडिकेट करते हैं और 700 को d डबल c से इंडिकेट करते हैं। अर्थात कि एक पहले अगर लिखते हैं तो लेस हो जाएगा और बाद में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि d 500 के लिए होता है
और C 100 के लिए होता है। तो D के बाद अगर C को इंक्लूड करते हैं तो ये 600 हो जाएगा, यानी कि 500 में ऐड हो जाएगा। उसी तरह डबल C इंक्लूड करते हैं तो 200 इसमें इंक्लूड हो रहा है 500 में, तो यहाँ पे क्या हो गया 700 हो गया। इसी तरह आते हैं D ट्रिपल C, अर्थात कि D का मतलब हो गया 500 और आगे ट्रिपल C का मतलब 100 यानी कि 300। तो 500 और 300 800 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग आएंगे 900, जैसे अभी हम पीछे बताए हैं कि 900 लिखने के लिए क्या हम D के बाद 4 टाइम्स C लिख देंगे तो क्या 900 हो जाएगा? नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए 900 लिखने के लिए हमें पहले 1000 की जानकारी होना आवश्यक है, जरूरी है। तब यहां देखते हैं कि यहां बॉक्स में देखें कि 1000 लिखने के लिए M से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, 1000 को M से इंडिकेट करते हैं। और M से इंडिकेट करते हैं तो अभी ही बताएं जस्ट कि उससे पहले अगर हम C को इंक्लूड करते हैं, इसके साथ लिखते हैं तो क्या होता है 100 लेस हो जाता है। तो M 900 के लिए CM अगर लिखते हैं तो M के पहले लिखा गया है C, यानी कि 1000 से 100 लेस हो जा रहा है, अर्थात कि 900 हो जा रहा है। और बॉक्स से आप लोग स्पष्ट यहां समझ गए कि 1000 को M से इंडिकेट किया जाता है। अब हम देखें कि बच्चों को यहां से लेकर यहां तक एग्जाम्पल आप सभी समझ गए। अब हमको विश्वास है कि आप लोग पूरा यह क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क भी दिया गया है, 1 से लेकर 1000 तक का आप लोग को रोमन नंबर लिखना है। बस आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।